कि अब महज कुछ घंटों की या 1 दिन या 2 दिन की बात है जब सोनम वांगचुक को ये समझा दिया जाएगा कि सरकार आखिर क्या कुछ कर रही है, क्यों कर रही है, सरकार ने क्या कदम उठाए, आगे क्या कदम उठाने वाली है पेपर लीक को लेकर। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत विस्तार के साथ सरकार के द्वारा ये बताया गया और वहाँ पर क्योंकि सोनम वांगचुक हॉस्पिटल में थे तो सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो 2 केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार-बार वहाँ गए और वहाँ जाकर उन्होंने सोनम वांगचुक को ये समझा दिया, जिसके चलते आखिरकार सोनम वांगचुक का इतना लंबा अनशन अब खत्म हो गया है। हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उसके बाद उनको दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ उनके परिवार की इच्छा के चलते वहाँ से उनको मेदांता हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर जाया गया था। पहले वहाँ पर लोग जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोनों भारत सरकार के मंत्री जाकर उनसे मिलकर आए थे और मिलकर आने के बाद ही ये समझ में आ रहा था कि अब ये गतिरोध ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं, आखिरकार ये गतिरोध खत्म होगा, ये बात समझ में आ रही थी। कल सोनम वांगचुक ने चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी में उन्होंने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई जिसके चलते ये समझ में आए कि जानबूझकर वो गतिरोध पैदा करना चाह रहे हैं, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि छात्रों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो, प्रोटेस्ट को लेकर जो कुछ हुआ उसमें ऐसा ना हो कि किसी पुलिसिया कार्रवाई का शिकार छात्र बने, उन्हें टारगेट किया जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर जैसा आश्वासन उनको चाहिए था, आज वो आश्वासन दे दिया गया और आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। और वो तस्वीर जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब हो रही थी इस मामले में कि वेट गिरते जा रहा था और वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी था कि जल्द से जल्द उनका अनशन खत्म हो और आखिरकार उनका ये अनशन अब खत्म हो गया है। तो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, जैसा कि जंतर मंतर पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक तरह से सोनम वांगचुक से अपने आप को डिसोसिएट किया है, जबकि सोनम वांगचुक के सहारे ही उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से एक तरह से आगे बढ़ाया और एक वैलिडेशन दिलाने की कोशिश की कि एक एक्टिविस्ट उनके साथ है, वो एक्टिविस्ट जिसने लद्दाख में काम किया है वो एक्टिविस्ट उनके साथ है, उनके लिए एक मंच दिया गया और वो खुद अनशन पर रहे। लेकिन बाद में उनसे एक तरह से उनके कंधे पर सवारी करके ऐसा लगा कि अब जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर कर रहे हैं उन्होंने अपनी एक अलग राह बना ली और सोनम वांगचुक की कल की चिट्ठी के बाद भी उनका रिएक्शन एक तरह से अलग तरीके का था। लेकिन उन सब बातों की परवाह किए बिना सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन वापस ले लिया है और जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा तो उस समय भारत सरकार के 2 मंत्री जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं और पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों मौजूद थे वहां पर और इन दोनों की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। देवेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के लिए तो चलिए ये राहत भरी बात है कि सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन की आत्मा थे उन्होंने फाइनली ये कॉल लिया कि ठीक है अनशन हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पे जो स्थिति थी, क्या इस बात को लेके भी सोनम वांगचुक परेशान थे क्या? जिस तरह से उग्र रूप ले रहा था, पुलिसकर्मियों के ऊपर में हमले हो रहे थे, बहुत लोग घायल हो रहे थे, क्या इन परेशानियों का भी जिक्र उनके सामने हुआ या कि सोनम वांगचुक खुद परेशान थे क्या इस बात को लेके अनशन तोड़ने से पहले? ये सारी चीजें तो वो देख भी रहे थे, उनको बताई भी जा रही थी और अनशन तोड़ने से पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने जो कुछ कहा था, जब भारत सरकार के दोनों मंत्री गए थे उनसे बातचीत करने पिछली मुलाकात के दरमियान, तो वहां जाकर उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आपकी पत्नी तो इसी तरह का बयान दे रही है, वो इंटरव्यू का हिस्सा भी लेकर जाया गया था। वहाँ फिर सोनम वांगचुक ने बताया कि लेकिन छात्रों के साथ जो कुछ हुआ उस बात को लेकर वो बहुत परेशान है। तो इस तरह का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनको ये बात समझ में आ रही थी कि ये मामला अब पॉलिटिकल ज्यादा हो गया है। जिस कॉज को लेकर उनसे बात कही गई थी वो कॉज ऐसा लगता है कहीं पीछे छूट गया है। हालांकि उस मंच की अगर बात कर लें तो मंच पर जैसे जैसे लोग गए और जिस तरह की बयानबाजियां वहां उन्होंने की, वहां पर आप 370 की बात कर रहे हैं और अलग अलग ऐसे तरह के बयान आ रहे हैं जिसका नीट या एजुकेशन या पेपर लीक या छात्रों के हित इन सब से कोई संबंध नहीं था। तो जाहिर तौर पे उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि अब सब कोई अपना राजनीतिक उल्लू शायद सीधा करने में ज्यादा लगा हुआ है, तो बेहतर है कि अब इस मोड़ पर जब सरकार के साथ जो जैसा वो वार्तालाप चाह रहे थे वो हुआ और सरकार से जैसा एश्योरेंस चाहते थे वो मिला, तो इसके बाद वो अपने अनशन को तोड़ें। और खासतौर पर तब जैसा कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ये बताया कि किस प्रकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट उन जिलों में बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया वहाँ के चीफ जस्टिस से जहाँ पर पेपर लीक के जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके वहाँ पर रखा गया है। चाहे नागपुर की बात कर लें, जबलपुर की बात कर लें, कोलकाता की बात कर लें या औरंगाबाद की बात कर लें,
तो उस काम को किया गया। और अभी रात, अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो किस प्रकार से वहां पर पेपर लीक से संबंधित कड़े कानून को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव वहां पे कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसकी मंजूरी